नमस्कार मित्रांनो. आज विशेष पॉडकास्ट घेत आहे आणि त्याचं एक पर्पज महत्त्वाचं आहे, की माझे जे मित्र आहेत, पर्टिक्युलरली माझ्या मित्रांसाठीच हा डेडिकेटेड पॉडकास्ट राहील. मित्र असे म्हणजे जे मिडल मॅनेजमेंट आणि टॉप मॅनेजमेंटमध्ये आहेत, की जे काही कारणानं दे आर फीलिंग स्टक. सो आई वांट टू हेल्प देम. सो आज मेरे साथ विजय श्रीनिवास जी सर है. सो उनसे हम बातचीत कर लेंगे, उनसे हम इनपुट ले लेंगे कि हमारा जो स्टकनेस है, हमारा जो फीलिंग है कि जहाँ हम आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत सारे रीजंस है। आगे प्रमोशन के तौर पे होगा, आगे इंक्रीमेंट के तौर पे होगा, अगर हमें ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज करके जो स्विच करना है, फिर भी वी आर फीलिंग स्टक कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे वजह होते हैं कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। सो दिस टॉपिक इज डेडिकेटेडली फॉर दैट ऑडियंस। सो बी ट्यून विद दिस टॉपिक। आपके जो भी सवाल रहेंगे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो मेरे साथ विजय जी श्रीनिवास सर है। सो आई होप मैं थोड़ा उनके बारे में जानकारी दे सकता हूँ। वो मोर देन 30 years of they are having rich experience in corporate field. He has taken a retirement and he is helping working professionals to grow in their professional field. So welcome Vijay sir. थैंक यू, थैंक्स भुजंग, Yes. थैंक यू। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप इंट्रोड्यूस कीजिए 1-2 मिनट में, ताकि ओके, आप हमारा ऑडियंस जान सके आपके बारे में। ठीक है, ग्रेट। सो हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स भुजंग फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव अ टॉक विथ यू। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं, 2 मिनट में बता देता हूं या उससे कम में शायद बताने का प्रयास करता हूं। भुजंग ने जो बोला है, मेरा नाम विजय श्रीनिवासन है, श्रीनिवास नहीं है। तो दैट इज द फर्स्ट करेक्शन दैट आई सॉरी वुड लाइक सॉरी टू आई मेक। मेड अ मिस्टेक। नो, नो इश्यूज। मैं करीब 30 साल कॉर्पोरेट में रहा हूँ, मोर स्पेसिफिकली आईटी में रहा हूँ। सिंस 1994 मेरी आईटी जर्नी शुरू हुई थी और टिल 2024 मेरी जर्नी कंटिन्यू थी। जो लास्ट कंपनी जो मैं था वहाँ पर मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुका हूँ। और वी ग्रू द कंपनी ऑलमोस्ट लाइक 3x 4x इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ द हेड काउंट ऑल्सो। सो ओके। मेरी मेरी जर्नी कुछ इस तरीके से, मैं शुरुआत बहुत निचले स्तर से की थी, बट धीरे 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 करके 30 साल में मैं वहाँ तक पहुँचा। और लास्ट ईयर मैं क्विट कर गया। तो रिटायरमेंट नहीं बोलूँगा मैं, भुजंग ने रिटायरमेंट बोला, मैं रिटायर नहीं हूँ। रिटायर जब होगा जब आदमी कुछ नहीं करने वाला है। तो मैं रिटायर शायद ही हूँ, बट डेफिनेटली कॉर्पोरेट लाइफ को करेंटली इट इज़ अ पॉज। मैं कोई कॉर्पोरेट में कर नहीं रहा हूँ, मैं खुद का अभी कुछ कर रहा हूँ जो इन द स्पेस ऑफ लीडरशिप कोचिंग है। तो जस्ट इन अ नटशेल टू टेल यू व्हाट लीडरशिप कोचिंग इज, जैसे भुजंग ने बोला कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिड करियर में आके या 10 साल 15 साल 20 साल सर्व करने के बाद में वो महसूस करते हैं कि उनका करियर ग्रो नहीं हो रहा। मे भी पैसे बढ़ रहे होंगे, बट करियर पर्सनली ग्रो नहीं हो रहा, उनको पर्सनली फुलफिलमेंट नहीं मिलती है। और कभी कभी वो देखते हैं कि जो उनसे जूनियर है वो आगे निकल गया। बहुत बार ये कॉर्पोरेट में हमने देखा हुआ है। फिर वो बोलता है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, वो उसको फेवर करता है इसलिए वो ऊपर हो गया, ये पीछे हो गया एंड ऑल दोज थिंग्स। बट देर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस, ये एक रीज़न नहीं है। तो जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने लगा, मैं अपना लाइफ खुद देखने लगा, तो मैंने देखा कि उसके अंदर में कुछ पैटर्न्स होते हैं कि क्यों हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे रह जाते हैं, और ओके। हमको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है। 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अ, जब हम लोग करियर शुरू करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा ग्रोथ ज़रा फास्ट होता है। फटाफट 1-2 साल में कुछ नया डेजिग्नेशन मिल जाता है, मिल जाता सैलरी है। भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। स्विच बट भी इट्स कर लेते हैं, बहुत सारे स्विच भी कर लेते हैं तो और इट करेक्ट, हेल्प्स टू गेट प्रमोशन। एब्सोल्युटली वो सब हो जाता है। बट एक बार जैसे 10 साल आ जाता है तो हम लोग जब हमारे 30s में प्रवेश करते हैं तो हम्म। बहुत सारे लोगों के लाइफ में भी परिवर्तन हो जाता है। कई लोगों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो लाइफ का डिफरेंट फेज हो जाता है और तब तक के उनके पास में एक्सपीरियंस आता है, तो वो भी ऑफिस में थोड़े एक बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं। बट जैसे आपने देखा होगा, एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सबसे पहले नीचे में सबसे ज्यादा होगा, फिर बीच में थोड़े कम होंगे और टॉप में सबसे कम होंगे। तो अब आपके साथ में जितने लोग चालू हुए थे वो सबके सब अब मिड पे आ गए। करेक्ट। तो अब इतने सारे लोग में कितनों को अकोमोडेट किया जाए उधर पर, तो वो एक प्रश्न बनता है। तो वो जो डिटरमिन करता है कि उस जगह पे रहने के लिए या उस जगह पे पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है,
ये बहुत कम लोग उसके बारे में सोचते हैं। अ, हम लोग जब हमारा करियर शुरू करते हैं, हमारा पूरा फोकस पैसे के ऊपर रहता है, पैसा बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए। बट करेक्ट। एक एक हद के बाद में कोई भी अपने ऊपर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। ठीक है, हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली पीपल थिंक कि मैंने कॉलेज में पढ़ लिया ना, तो जो 16 साल मैंने पढ़ाई की वही मेरी पढ़ाई है। एक्चुअली आपकी पढ़ाई वो 16 साल के आगे में शुरू होती है मेरे हिसाब से। तो ओके ओके। वहां पे सब लोग पॉज कर जाते हैं, और जो लोग अपने ऊपर में इन्वेस्ट करते रहते हैं, लीडरशिप स्किल्स बोलो, सॉफ्ट स्किल्स बोलो, या टेक्निकल स्किल्स बोलो। टेक्निकल स्किल्स तो बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं एक कर हद तक लेते के, हैं, हाँ। बट सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर में उतना ध्यान नहीं होता है लोगों का, उनको ये इसकी कमी महसूस नहीं होती है। बट जब वो अटक जाते हैं तब जाके वो बोलते हैं अरे यार मैं क्यों अटका। तो अब जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं। तो प्यास हम्म। खोदे, जब कुआं खोदोगे तो आपको कुआं खोदने में, पानी आने में और समय लगेगा, तब तक कि और पीछे वाला आगे हो जाएगा। तो ओके। ये जो पहेली थी, ये मेरे को बड़ी इंटरेस्ट कर रही थी कि मेरे साथ भी तो यही हुआ। तो और सो ये सही व्हाट, कई। हाँ, so I'm stopping you, sorry, but I want to know that कि after 30 years of huge experience, what made you to take decision and to be in this क्विट। leadership coaching? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। सो लेट मी टेल यू क्या है होता है। 2020 में जब कोविड स्ट्राइक हुआ था, हाँ हाँ। तो जो मैं ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहा था, और मेरा ऑर्गेनाइजेशन नागपुर में हुआ करता था उस टाइम पे। ओके। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में मैं था, मैं मिड लेवल मैनेजमेंट, मिड टू सीनियर लेवल मैनेजमेंट में मैं था। हम्म। और नागपुर के पहले 3 केसेस कोविड के मेरे ऑर्गेनाइजेशन थे, जो पहले थे, 3 थे जो, यानी दूसरे जगह पे शटडाउन होने के पहले में, भारत शटडाउन होने के पहले हम लोग शटडाउन हो गए थे। अरे बाप रे। ठीक है। ओके। तो और वो जो 3 लोग थे वो हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे, जो अमेरिका गए थे और वहां से फिर उनको ये कोविड हुआ था। और हम्म एकदम से वो लोग अब एक्शन में नहीं थे, तो क्योंकि पहला केस था, किसी को नहीं मालूम था करना क्या है। हम्म। ठीक है। तो अब एकदम से वो पूरा भार हम लोगों के कंधे पे आ गया कि अब करे तो करे क्या, किसी को मालूम नहीं था। ये एकदम नया था, इसका कोई एसओपी भी किसी के पास नहीं था, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कुछ नहीं था। हम्म। तो बट समहाउ वी मैनेज्ड, हम लोग सेकेंड रंग पे, जो उनके जो थोड़ा नीचे थे, हम लोगों ने पूरा शो मैनेज किया। और हमारे क्लाइंट से हमको कॉम्प्लीमेंट मिला कि भैया उनका काम, क्लाइंट का काम अफेक्ट नहीं हुआ। तो हम्म। हमको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि शटडाउन जब हो चुका था, तो कंप्यूटर भेजे तो भेजे कैसे लोगों के पास में। ओके। ठीक है। कंप्यूटर भेज भी दिया तो उनके घर में, या कोई गांव पे चला गया तो उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो फिर करेक्ट। कैसे काम करे, तो डोंगल अरेंज करो। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हमको समझ में आई, करनी पड़ी हमको। और करते 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 एक हद ऐसा आया कि सब कुछ सेटल हो गया। तब हम्म मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, क्या ये क्षमता तो हम में पहले से थी, मगर कभी हम्म। मौका नहीं मिल रहा था कि डेमोन्स्ट्रेट हाँ, कर पाए। एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा था, पता ही एक्सपोजर नहीं नहीं था मिल कि रहा वो था। हमारे पास क्षमता है वो। हाँ। एब्सोल्युटली। तो वो मेरे को सोचने पे मजबूर किया, यार ये ऐसा, अगर मैं सोच रहा हूँ कि क्षमता मेरे पास थी, एग्जीक्यूशन नहीं था, तो वैसे हर एक आदमी के पास क्षमताएं हैं। हाँ हाँ। अब वो उसको रियलाइज करता है या नहीं करता है, ये एक इश्यू हो सकता है। तो जब मैं उसके बारे में थोड़ा और मंथन करने लगा, तो मैं और थोड़ा शोध करने लगा, तो मेरे को कोचिंग जैसा कुछ शब्द सुनने में आया। तब तक के मैं कोचिंग के बारे में ज्यादा जानता नहीं था, कोचिंग मेरे लिए ट्यूशन क्लास थी। हाँ, बराबर है। ठीक हम है। बचपन से वही सुनते आ रहे हैं, बस वही कोचिंग सुनते यानी आ रहे कि थे। एक्स्ट्रा एकेडमिक सपोर्ट। करेक्ट। तो ये जो कोचिंग जब मैं देखने लगा, या सुनने लगा, या लोगों से बात करने लगा, तब मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। और एक चीज जो कोचिंग में मेरे को समझी, वो ये है कि एज अ कोच आप दूसरे को एडवाइस नहीं देते हो, आप दूसरे को ट्रेन नहीं करते हो, आप दूसरे को मेंटोरशिप भी नहीं देते हो। अब ये जब मेरे को किसी ने पहले जब बोला, मैं बोला ये सब नहीं करते तो करते क्या हो फिर। एग्जैक्टली, हाँ। आप किसी को बोलते नहीं हो कि क्या करना है, आप किसी हम्म। को ट्रेन नहीं कर रहे हो, उसका स्किल सेट नहीं बढ़ा रहे हो, आप कर क्या रहे हो फिर। तो उन्होंने जब मेरे को आंसर दिया, वो मेरे साथ में रह गया, और अभी तक के मेरे साथ रहता है वो। उन्होंने बोला कि आदमी को एडवाइस की जरूरत नहीं है, एडवाइस उसको 100 जगह से मिलते रहती है। हम्म। वो एडवाइस पे अमल करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन वो है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो फिर मैं पूछा उनको कि भाई ऐसा क्यों है कि अमल करेगा या नहीं करेगा, ये संशय क्यों आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो जो चीज है ना, वो बिटवीन द 2 इयर्स है हमारे प्रॉब्लम।
ये जो हम्म है ये हर हम्म एक चीज को अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। और ये जो है ये आपका बिलीफ सिस्टम, आपके वैल्यू सिस्टम ये उसके ऊपर में खेलता है। तो हर एक आदमी का वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम बहुत अलग होता है। कोई करेक्ट रिस्क करेक्ट। लेगा, कोई रिस्क नहीं लेगा। हाँ ठीक है। कोई ये सोचेगा यार अगर मैं वो कर दिया तो क्या होगा, तो वो क्या होगा के चक्कर में उसको कुछ करता ही नहीं है। कोई कोई बिंदास होके बोलता है मैं देख लूंगा। हम्म तो ये जब मेरे सामने प्रस्तुत हुए एग्जाम्पल्स, मैं भी सोचने लगा यार ऐसा क्यों है कि हर एक आदमी अलग वही सिचुएशन को अलग तरीके से देखता है। देखता है। हाँ तो जब मैं थोड़ा और करने लगा और कोचिंग के नुआंसेस पढ़ने लगा, तब मेरे की इस गहराई जस्ट समझ में आई। तो 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं आईसीएफ करके एक बॉडी होती है, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन, ओके। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑन कोचिंग, वो बॉडी है। यूएस बेस्ड है, बट ऑफिसर्स सब कुछ है, इंडिया में भी है, चैप्टर्स भी होते हैं। तो उनके 3 लेवल्स होते हैं, एसीसी, पीसीसी और एमसीसी करके। ओके। तो मैं एसीसी से शुरुआत किया, एसोसिएटेड सर्टिफाइड कोच, लेवल 1 बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आप ट्रेनिंग लेते हो कि कोचिंग क्या है क्या नहीं, कैसे करना चाहिए। और कोचिंग में जनरली क्या होता है, कोच अगर भुजंग, अगर आप कोची हो या क्लाइंट जिसे हम बोलते हैं, और मैं कोच हूँ, तो मैं आपसे प्रश्न पूछते जाऊंगा। ओके। और प्रश्न पूछते 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 मैं आपको वो अवेयरनेस पे लेकर जाऊंगा कि आपको ही समझ में आएगा कि इसका उत्तर क्या है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो ये जो चीज है ये एसीसी लेवल पे, पीसीसी लेवल पे और एमसीसी लेवल पे अलग अलग मास्टरी होती है। ओके। प्रश्न वैसे ही तो रहेंगे। कौन सा भी समस्या रहेगा तो फॉर्मेट यही रहेगा कि हम पूछते जाएंगे और अवेयरनेस बढ़ता जाएगा और एक सॉल्यूशन की जगह पे हम तरफ पहुंच जाएंगे। बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे। हम्म। और मैं सिर्फ यही नहीं बोलूंगा कि प्रश्न पूछेंगे, मैं आगे में थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल भी बता दूंगा आपको कि कैसा होता है करके, ताकि आपको एक समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोचिंग क्या है समझ में जल्दी नहीं आता है, क्योंकि वो ओके। कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया उस चीज़ को। बट वो इतना ट्रांसफॉर्मेशनल है जिसकी हद नहीं है। तो कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर स्टोरी, तो एसीसी मैंने शुरू किया। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको एसीसी की परीक्षा देनी पड़ती है, अगर देना चाहते हो, तो उस टाइम पे 100 घंटे का कोचिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए रहता है ना। 100 घंटे आपने लोगों को कोच किया होना चाहिए, तब जाके वो आप एलिजिबल होते थे एग्जाम के लिए। ओके। तो अब हमको तो ढूंढना था कि भाई किसको कोच करे। हाँ। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला यार कोई है तो बताओ जिसको कोच करे, क्योंकि एट दैट टाइम इट वाज फ्री ओनली, क्योंकि हम नए नए थे, लर्निंग लर्निंग फेज में थे। सीख रहे थे। तो वो बोला कि मेरी सिस्टर है, आ, उसी को कोच कर दो यार। मैं बोला प्रॉब्लम क्या है, तो वो बोले कि उसका उसको नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ हाँ। ये 2020 की बात कर रहा हूँ, नवंबर की। तो मैं बोला ठीक है करते हैं। तो उसकी सिस्टर आई, और ये मेरे मेमोरी में इतना एज्ड है ये इंसिडेंट, क्योंकि ये जो है ये मेरे करियर का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट रहा है। ओके। 3 नवंबर 2020, 11 बजे ऐसे ही जूम कॉल पे वो आई। डेट भी और आपको याद है? क्योंकि वो बहुत लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट है मेरे लिए, ओके। क्योंकि अभी मैं जो कर रहा हूँ उसकी नींव वहां पे रखी गई थी, बाय द वे। ओके। ठीक है। तो जब मैं उससे बात कर रहा, तो जैसे हम लोग पहले शुरुआत करते हैं क्या है, जैसे आपने मेरे को बोला इंट्रोडक्शन करो, मैंने हम्म किया, उन्होंने किया एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर मैं बोला कि आप क्या डिस्कस करना चाहते हो आपके लिए, आज के लिए। तो उन्होंने हम्म बोला कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, और शी इज़ अ बीई एंड एलएलबी, हम्म। नसीम मुंजी से एलएलबी भी किया हुआ था मुंबई। ओके। बट जॉब नहीं मिल रहा था, और तब कोविड भी आ गया था, तो और कंपाउंड हो गया था। अब उस चक्कर में उस लड़की का जो सेल्फ एस्टीम था हम्म वो एकदम नीचे की तरफ जा रहा था। मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे को घर वालों से पैसा नहीं लेना, मेरे को खुद के बल पे खड़ा होना है। हम्म। अब जब ये हो रहा था और धीरे धीरे आपको हर जगह से रिजेक्शन और कुछ नहीं दिख रहा था, तो हताशा बढ़ते जा रही थी। एग्जैक्टली। तो जब डेस्परेशन बढ़ता जाता है। प्रिसाइजली, तो डेस्परेशन बढ़ते 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 वो ऐसी स्थिति पे पहुंच गई कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। हम्म। ठीक है। तो सेशन में आई, फिर 15-20 मिनट के बाद में उस सेशन में फूट फूट के रोने लगी। माय गॉड। मुझे समझा नहीं कि मैं कैसे हैंडल करूं, क्योंकि हमको बताया था कोचिंग कैसे करना, कभी ये नहीं बोला कोचिंग में आके रोएगा आदमी। ओके। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, बट समहाउ आई मैनेज माई सेल्फ। और धीरे 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 करके जब वो संभली, और जब सेशन खत्म हुआ, तब मैंने उनको पूछा, यानी होने के बाद में, ड्यूरिंग द सेशन हम नहीं पूछ सकते, बोला हम्म। आप
रोए क्यों? हम्म। तो वो जो आंसर था ना, वो मुझे आज भी याद है। दैट चेंज वो योर लाइफ, ऐसा बोल सकते हैं। that बोल सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हो। हाँ हाँ। उन्होंने बोला कि इतने सालों में पहली बार कोई एक व्यक्ति था जो मेरे को जज नहीं किया। माय गॉड। ओके। अब मेरे को इसकी गहराई तभी नहीं समझी थी। हाँ 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 हाँ। वो मैं बोला ठीक है, क्योंकि मैं जो व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सहज हूँ। मेरे को अभी कोई भूल भी बोल दिया तो मैं वो उसको दिमाग में बहुत ज्यादा रखता नहीं हूँ। करेक्ट बट करेक्ट। दैट मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन। सभी के साथ में ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हम्म। तो जब हम लोग ने मैं बोला ठीक है, तो अब मैं बोला अगले हफ्ते मिलोगे क्या आप? तो बोले हाँ। तो हम हर संडे मिलने लगे। हम्म। 6 संडे में 6 हफ्ते मिले। तो बाय 15 दिसंबर उसके पास हम्म में 6 कॉल्स थे भुजंग, 6। हम्म। और उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना था। तो उसको 2 दिल्ली फर्म से कॉल थी। अपॉर्चुनिटी। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट में थी, उसको जो चाहिए था वो था, और वो चले गई सुप्रीम कोर्ट। ओके। अब जब ये सिचुएशन बनी और ये सब हुआ, उसके बाद मैं सोचने लगा कि भाई क्या हुआ? हम्म। 6 हफ्तों में कुछ तो हुआ, कि यस। ये सब नियति थी, कि डेस्टिनी थी। हाँ बोलने के लिए तो हम बोल सकते कि डेस्टिनी थी, ये होना चाहिए था, हो गया। बट हाँ। मैं वो उसको माना नहीं, क्योंकि अगर होना था तो पहले भी होता था, क्योंकि लड़की तो वही थी। करेक्ट। स्किल भी उसके पास उतने ही थे जितने अभी है। और शी वाज ट्राइंग फ्रॉम बिगिनिंग। प्रिसाइसली। तो जब मैं डिस्कस करने लगा, अपने आप से सोचने लगा, तो मैं ये निष्कर्ष पे पहुंचा, और मैंने उससे कंफर्म भी करा कि तुम्हारा 6 हफ्ते में क्या परिवर्तन हुआ। हम्म तो एग्जैक्ट शब्द ये नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, बट मैं उसका सार आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं पहले कंस्ट्रेंट बेस्ड सोचती थी कि क्या नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा। वहां से हटके मैं पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगी, कि ओके। क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, यस। ठीक है। तो वो जो चीज है, उन्होंने उनको एक्शन लेने पे मजबूर किया। पहले क्या था, वो एक सीवी भेजते थे कहीं, वो रिजेक्ट होना ही है। तो हम्म। अब वो रिजेक्शन आया, तो आप वो रिजेक्शन को इतना पर्सनली लेते हो हम्म। कि आपको लगता है यार आई एम नॉट वर्थ इट, मेरे से नहीं होना। सभी हाँ, मेरे को ये रिजेक्ट ज्यादातर करते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के साथ होता ही है। एब्सोल्युटली। तो हाँ। मैं बोला कि आप एक को भेजो या 100 को भेजो, एक रिजेक्शन हो या 100 रिजेक्शन हो, फर्क क्या पड़ रहा है? आप 100 को भेज दो ना। करेक्ट। तो वो बोले कि कैसे मैं 100 को भेजूं? मैं बोला एवेन्यूज तो आपके पास में है ना बहुत सारे। मैं बोला आपको अगर अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर के पास पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे आज की तारीख में? तो वो बात करते करते वो बोले मैं नौकरी पे डाल सकती हूँ, मैं नॉनस्टार पे डाल सकती हूँ, मैं लिंक्डइन हम्म को यूज कर सकती हूँ। मैं बोला हम्म। कर सकती हो या करोगे? हाँ। नहीं, बोले मैं करूंगी। मैं बोला ठीक है करोगे, तो अब आज से अगले हफ्ते के बीच में अब इतना आप एक करना प्लान ही है। बनाइए कि कितने लोगों को आप भेजने वाले हो। हाँ उन्होंने क्या किया, अपना एक्शन जो है ना भुजंग, हाँ। वो उन्होंने अपना एक्शन 10x कर दिया। आप एक ओके। को भेजते थे तो 10 को भेज रहे। हाँ हाँ और हाँ। वो 10 को भेजने के चक्कर में, ऐसे कई लोगों को भेजने के चक्कर में आपको 6 कॉल आ गए। करेक्ट और करेक्ट। वो भी तब जब कोविड का पीक 2 चालू हो रहा था। ओके। तो बाहर फिर एडवर्सिटी थी उस टाइम, और ज्यादा हो गई सीधे थी, आने लगे। और ज्यादा हो गई थी बाहर। तो हाँ। मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ ये इंसिडेंट के बाद में, कि भाई सिचुएशन तो बाहर से से बदतर हो गई थी, हम्म। बट इसके अंदर में कुछ परिवर्तन हो गया था, और उसके कारण उसकी दुनिया बदली थी। हाँ। तब मैं इस पे बहुत ज्यादा फिर सोचने लगा, करने लगा। और मैं फिर कई लोगों को बोला कि भैया आओ एक्सपीरियंस करो। कई लोगों की जिंदगी में बदलाव हुआ। तो मैं बोला कि दिस इज वर्थ इट, दिस इज समथिंग लाइक लाइफ डिफाइनिंग। एंड तब मैंने बोला कि नाउ आई शुड बी इनटू लीडरशिप कोचिंग। ओके। वहां पे वो थॉट मेरे दिमाग में आया। और जस्ट फॉर योर व्यूअर्स, हाँ हाँ हाँ। जिंदगी कैसे बदलती है मैं वो भी बताता हूँ, कि आपको अगला क्या होने वाला और कौन सी चीज के कारण क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। तो ये जो है हो रहा था, ये मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था। ये हम्म जब मैं बोला कि मैं लेट मी गो अहेड एंड डू कोचिंग, तो मैं लिंक्डइन पे है ना ऐसा पोस्टर्स डालने लग गया कि किसी को हम्म भी कोचिंग करना है आ जाइए मेरे पास, फ्री में करूंगा। हम्म तो वो देख देख के एक बंदा जो मेरे को पहचान का था, जो मेरा स्टूडेंट था, वो एक हम्म कंपनी का सीईओ था। हम्म। वो देखा, वो बोला विजय मेरे को भी कोचिंग करो। मैं बोला हम्म। करो।
हम कोचिंग करे, उसमें उनका कुछ फायदा हुआ, हम्म। वो सब करने के बाद में उन्होंने मेरे को बोला, यार ये सब तुम मेरे को बताने से अच्छा व्हाई डोंट यू जॉइन मी। ओके। मैं बोला जॉइन यू, यू आर ऑलरेडी द सीईओ। तो बोले आई एम द सीईओ सो यू कैन बिकम समवन एल्स विद इन द कंपनी। सो आई हाँ सेड आई कैन बिकम द सीईओ बिकॉज ऑपरेशन वाज माय फोर्टे एरिया। हाँ। दैट हाउ एग्जैक्टली आई बिकेम सीओओ, ओके आउट ऑफ ओके नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर। ओके। So the message that I want to give to everyone is you just stay invested in your path. दरवाजे आपके आप क्या क्या खुलेंगे आपको भी नहीं मालूम रहता. You just need to be aware of that. And यस। that is the day, and today is there. After 3 years I quit the job also. बहुत डर था मेरे को कि छोड़ूंगा तो मेरा पैसों का क्या होगा, आएंगे नहीं आएंगे, मैं सस्टेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरी बच्ची की पढ़ाई का क्या होगा, जो सब एक माँ बाप को जो जो डाउट्स रहते हैं वो सब मेरे में भी थे. यस। बट समहाउ अंदर से जब आप कोचिंग करते रहते हो ना, तो आपको एक हिम्मत मिलती है कि आप में वो क्षमता है, आप कर पाओगे. टाइम जरूर लगेगा, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कुछ होगा, बट वो आपको जब शक्ति का अनुभव होता है ना आपका, तब हम्म। चीजें चेंज होती है. एंड आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ऑडियंस. एंड ये जिसको भी समझ में आ जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर उसकी लाइफ ट्रांजिशन होगी ही होगी. यस यस प्लीज। तो मैं ये एग्जांपल हरदम देता हूँ कैटरपिलर का. मराठी में क्या बोलते हैं कैटरपिलर को, जो तितली बनती है आखिरी में, वो कीड़ा जो रहता है. सुरवंट सुरवंट बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम, बट चलो मैं कैटरपिलर ही बोलता हूँ. हाँ कैट सभी लोगों ने कैटरपिलर को देखा होगा, राइट. कैटरपिलर ऐसा कीड़ा जैसा रहता है, राइट. हाँ हाँ। अब हम कैटरपिलर को कीड़ा बोलते हैं, हम तितली को कभी कीड़ा बोलते हैं क्या? बटरफ्लाई को कीड़ा हम बोलते नहीं, जबकि है नहीं। कीड़ा वो. हम्म। इट्स एन इंसेक्ट. बट हम करेक्ट। कभी बोलते नहीं, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेंट कलर्स. तितली को इतनी कलर्स होती है, हम हमारे आंखों को मजा देती है वो. ठीक है. हम्म। मगर तितली कहाँ से उत्पन्न हुई? हम्म वो कैटरपिलर से हुई. और हम्म। अगर आप देखोगे, एक कैटरपिलर से तितली की जो जर्नी है, बटरफ्लाई बनने की जर्नी है, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है. वो कैटरपिलर एक कोकून में रहता है. सुकून में रहते, करेक्ट। वो कोकून को तोड़ना जरूरी होता है उस कैटरपिलर को, हम्म। तब जाके वो बटरफ्लाई बन सकता है. करेक्ट। अब इसका मतलब है हर एक कैटरपिलर में बटरफ्लाई बनने की क्षमता है, हम्म बट सब बनेंगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क है. हम्म। जो वो कोकून को तोड़ेगा वही बन पाएगा. और इसमें इम्पोर्टेंट है कि खुद को ही तोड़ना पड़ता है, बाहर से कोई प्रिसाइसली. अगर तोड़ दिया तो उसकी पोटेंशियल नहीं बढ़ती है। वो मर जाएगा. मर जाएगा। ठीक है. तो वही चीज मैं हर हर एक आदमी को बोलता हूं कि हम में सब में पोटेंशियल है. हम लोग बोलते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है. अरे सभी के पास सब कुछ है, हम लोग ने उसके ऊपर में काम नहीं किया है. यस एग्जैक्टली। दैट्स और दैट्स यही पर्पस है ये पॉडकास्ट करने का, कि बहुत सारे लोग हैं कि स्टक होते हैं कि प्रोफेशनल लीडर लैडर्स ऊपर नहीं जा सकते हैं, वहीं के वहीं 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल और मिनिमम एक्सपेक्टेशन से काम करते हैं, और दे आर फीलिंग लाइक स्टक, और इंक्रीमेंट नहीं होता है, अच्छा सा प्रमोशन नहीं होता है, दे आर फीलिंग कि ये पॉलिटिक्स है, ये उनकी वजह से नहीं हो रहा है, आई एम नॉट फेवर विद द बॉस एंड बॉस इज नॉट फेवर विद मी, सो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही, वो दे आर फीलिंग लाइक डिप्रेस्ड. सो दैट इज द मेन रीजन कि आपके साथ बात कर रहा हूँ. तो ऐसे अगर कोई बंदा फंस गया है, तो ना उसको प्रमोशन मिल रही है, ना उसको जॉब मिल रही है बाहर, ना वो कोई अच्छा उसमें स्किल डेवलप कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, उसके फैमिली की रीजन है, या कुछ वो ट्रांसपोर्टेशन में उसका टाइम जा रहा है, ऐसे मल्टीपल रीजंस है. तो ऐसा अगर मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर लाइक दिस ओनली ऑन दिस चैनल, सो ऐसा अगर रहेगा तो हाउ विल यू हेल्प देम टू कम आउट ऑफ फ्रॉम? ओके. सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप देखोगे ना, तो देर इज लाइफ में एक 80-20 प्रिंसिपल होती है. ओके, पेरेटोस प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल. आजकल परेटो का भी परेटो निकाला जाता है. 20% का भी 80-20 किया जाता है. ओके तो अगर आप देखोगे तो बहुत जो सक्सेसफुल रह गए वो टॉप 4% होते हैं. ओके। ठीक है. बाकी जो 16% है वो ठीक ठाक हो जाएंगे, बाकी 80% में भी कुछ परसेंट ठीक ठाक रहेंगे, बाकी सब कोसते रहेंगे. ठीक है. और वो अपनी परिस्थितियों को ब्लेम करेंगे, कभी भी अपने आप को नहीं करते हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डूइंग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग लाइक दिस ओनली. राइट.
क्योंकि देखिए एक चीज जो है, परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है। कल क्या होने वाला, कल युद्ध हो जाएगा, मेरे को नहीं पता नहीं। मालूम। ठीक है। हम्म, कल और क्या होगा मुझे नहीं मालूम, कल मेरी तबीयत का क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ कर सकता हूँ कि भाई ना हो, उसके लिए कुछ करते रह सकता हूँ। बट वो करेक्ट, होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। जब करेक्ट। होगा तो मेरे को उसको मैन्यूअर करना भी आना चाहिए। तो जो आपने प्रश्न किया कि कॉर्पोरेट में लोग ये एंटीसिपेट ही नहीं करते हैं कि मेरे साथ कुछ होगा, हम्म। तब ये एंटिसिपेट करते हैं कि भैया हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे वो सबके दिमाग में ना सरकारी वाला बैठा हुआ है कि हम्म। इतना हो गया ना तो यहाँ पे हो जाएगा 15 साल, यहाँ पे 20 साल, यहाँ पे 25 साल, वहां पे पेंशन फिर। ठीक है। वैसे कॉर्पोरेट में नहीं होता है। कॉर्पोरेट ऐसा है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी अगर देखोगे तो अगर आपको पैसा दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि आप उससे पैसा बना के दे रहे हो, इसीलिए आपको पैसा दे रहा है। करेक्ट, आप करेक्ट। जितना पैसा बना के दोगे उसको, जितनी आप वैल्यू जनरेट कर पाओगे, उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। करेक्ट। अब मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट थिंक कि जब उन्होंने एंट्री की थी 22 23 24 साल के उम्र में, उसके बाद से आज तक उन्होंने अपने ऊपर में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया रहता। हम्म। वो जो थे वही है, और वो एक्सपेक्ट करते कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग होगी, उन्होंने मेरे को करना चाहिए। कई सारे लोग कोई किताब ही नहीं पढ़ते जिंदगी में, हम्म। क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या करना चाहिए कुछ नहीं मालूम है। हम्म। अपने ऊपर में कभी कुछ काम ही नहीं किया है, बट एक्सपेक्टेशन ये है कि सब कुछ मेरे साथ हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा ओके। नहीं होता है। तो मेजर रीजन जो मैं 3 या 4 रीजन आपको साइट करता हूं जो आपने प्रश्न किया उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। अ, हम्म। सबसे पहला जो है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा ना, आई विल बी नोटिस्ड। ओके, या। हाँ, हमको यही सिखाया ना कि मेहनत काम। करते रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा तुम्हारा। हाँ, काम करते रहो, हाँ। काम करते, काम करना ही पर्याप्त नहीं है, काम करके दिखाना भी पड़ता है। ओके। ये थोड़ा सा लोगों को अटपटा लगेगा और बोलेगा मैं खुद अपनी स्तुति करूं, वो करना पड़ता है। अभी अगर आप देखोगे, जैसे मार्केटिंग एक शब्द को हम लोग बहुत गलत नजरिए से देखते हैं, सेल्स को हम एक बहुत गलत नजरिए, बेच रहा है। हम्म। इंटरव्यू में आप क्या कर रहे हो, आप भी अपने आप को बेच ही रहे हो ना। बेच रहे हो, जो स्किल्स आता है वो स्किल्स में बेच रहा हूँ, ऐसा इंटरव्यू में आप उसको होता है। बढ़िया सा आप अपना पैकेजिंग करके दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हम्म ठीक है। तो आधे से ज्यादा लोगों ने अपने पैकेजिंग के ऊपर ही काम नहीं किए। हम्म। वो जो थे वैसे ही थे, और उनको किसी ने शायद बताया भी नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो दैट्स व्हाई दे आर स्टक वेयर दे आर। तो हम्म। सबसे पहले लोगों को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर में थोड़ा काम करना पड़ेगा। यानी अगर मैं पूछूं कि आप क्या कर सकते हो, हम्म। लोग अपना सर खजाएंगे और पूछेंगे, सोचते रहेंगे कि मैं क्या बना सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट एम आई गुड एट। इसका आंसर उनके पास ही नहीं है अभी। नहीं, अगर मैं, अगर अगर वर्किंग प्रोफाइल रहेगा, जो काम रहेगा उसमें वो बेटर हो सकते हैं, तो उसके बारे में उनका जवाब आ सकता है। बट वो भी आर्टिकुलेट नहीं करना चाहते ना, अच्छा। आर्टिकुलेट नहीं करते हैं। मैं कई सारे राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज में बैठा हूँ भुजंग। हम्म। मैं इफ आई आस्क, आप अपने बारे में कुछ बताइए, हम्म। अब देखो लोग कितना स्ट्रगल करते हैं खुद के बारे में, खुद को बार पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आप अगर देखोगे कोई भी इंटरव्यू है ना, मोस्टली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड रहेंगे, हर प्रश्न वो सब यस, जगह पूछे जाएंगे। यस, यस। बट वो सब मालूम रह के भी कितने लोग प्रिपेयर होके जाते हैं। नहीं करता कोई प्रिपरेशन, जब आएगा तब देख लेंगे। ठीक ओके। है। तो प्रिपरेशन के बगैर आपको सफलता नहीं मिल सकती है। एक बार तुक्का लग जाएगा, 2 बार तुक्का लग जाएगा, हर बार नहीं लगेगा। ठीक ओके। है। तो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लोगों को अगर आप पूछोगे अपना रेज्यूम, क्योंकि आप आपकी जनता कैसी है मुझे नहीं मालूम, आपका ऑडियंस कैसा है, वो रेज्यूम वाला है, लिंक्डइन वाला है, जो भी है। तो हम्म। अगर आप उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखोगे, या फॉर दैट मैटर अगर सीवी भी उठा के देखोगे, वो सीवी में वो कन्वे ही नहीं कर पाते हैं कि वो किस लिए है, मैं उनको लूं क्यों। क्योंकि अल्टीमेटली मैं सबसे पहले देख रहा हूँ, उनका सीवी देख रहा हूँ, और उसके बाद मैं उनको बुला रहा हूँ। ओके। है ना, मैं उनसे मिल तो नहीं रहा हूं ना, पहले वो देखने के बाद मैं बुला रहा हूं। तो अगर ये इंप्रेसिव नहीं लगा मेरे को, हम्म। तो मैं जाऊंगा और बुलाऊंगा क्या, भले वो आदमी बहुत अच्छा होगा। तो ओके। आपका पहला तो वहीं पे खत्म हो गया, आपको कॉल ही शायद नहीं आए। तो हम्म। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मैंने अपने आप को प्रेजेंट
कैसे करना चाहिए। प्रेजेंटेशन का डज नॉट मीन कि मैं कैसे शर्ट पैंट पहन के जाऊँ, वो तो बात का है। हम्म। हर एक जो चीज आप लिखते हो अपने सीवी पे भी, आप लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, आप अपने आप को बेच रहे हो हर एक क्षण, हर एक ओके। क्षण बेच रहे हो। करेक्ट। तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते जा रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों को मालूम होना चाहिए, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, जो मैंने ये मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम थी, नेटवर्किंग स्किल मेरे को बहुत अच्छे से जल्दी आती नहीं है। मैं लोगों के साथ जल्दी घुल नहीं पाता हूँ, मिल। बट ओके। देन आई रियलाइज कि हम लोग भी कई सारे इवेंट्स में जाते हैं, हम हाय हेलो करते हैं, बट हम वो हाय हेलो के आगे क्या होता है फिर? वो हाय हेलो तक ही रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे नहीं बढ़ता है। और कभी ऐसा होगा कि आप किसी व्यक्ति को मिले और हो सकता है उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन ओपन होगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर आपने उसके साथ रिलेशन ही नहीं बनाया तो वो आपको कैसे समझेगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है? हम्म। सो पीपल डोंट इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। हम्म। So that is another thing that I talk. So relationships both inside and outside the organization both. ओके। So people who are stuck within the organization, उसमें उनका एक चैलेंज जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वालों का जो होता है, वो ये होता है कि वो लोग अपनी जो टीम है बस वहीं तक बात करते हैं। उनका हम्म। जो प्रमोशन करेगा, उनका जो अप्रेजल करेगा, उनके ऊपर बैठा है, उसके उनके साथ में साथ। कभी विजिबिलिटी नहीं देते उसको कि क्या हो रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नीचे वाले मेरे हैं ना, हम्म मैं तो उनके साथ बहुत अच्छा हूँ। अरे हम्म। नीचे वाले के साथ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर जिसको बताना है, जो आपका इन्फ्लुएंस कर पाएगा, उसको तो आपके बारे में खबर भी नहीं, आपका नाम भी नहीं मालूम होगा उसको तो। हाँ, क्या क्या स्ट्रगल किया है, क्या क्या क्रिटिकल सिचुएशन में कैसा डिसीजन लिया है, कौन से इवेंट को कैसे टैकल किया है, एब्सोल्युटली उसके जो माइन्यूट्स ऑफ रहेंगे वो उनके पास पहुंचते ही नहीं पहुंच पाते। करेक्ट। अब वो नहीं पहुंचेंगे तो फिर अब उसके पास जब अप्रेजल होगा तो 10 लोग हैं जिनका अप्रेजल करना, उसको वो 4 लोग याद रहेंगे जिसके बारे में उसने पढ़ा या सुना है, बाकी सब तो उसके लिए अनजान है ना। करेक्ट। तो ये छोटी सी चीज है जो लोग मिस कर जाते, लोगों को लगता है या ऊपर वाला देख लेगा, उसको मालूम है, ऐसा होता नहीं है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि आज से, ये जब से आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तब से आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, ओके। आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए। अगर और तीसरी चीज, लोग है ना, मैं क्या वैल्यू क्रिएट करता हूं ये कभी बताते ही नहीं है। यदि देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल कॉर्पोरेट्स में भी, एक है जिनको आप बोलोगे जो काम करना है वो काम कर देंगे, हम्म और एक ये ढूंढेगा कि क्या काम किया जा सकता है। हम्म। इनिशिएटिव टेकिंग, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि इनिशिएटिव टेकिंग होता है। अब ये जो है कि मैं बोलूंगा तुम करोगे, तो वो तुम तो ऑर्डर टेकर हो गया ना, जैसे रेस्टोरेंट में वेटर आता है ऑर्डर लेता है, हम्म वैसा हो गया। तो उसमें कोई एक्सेप्शनल आपने काम नहीं किया, हम्म। आपने कुछ आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन में, यार यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम दिख रहा है, मैं अगर ये वाला प्रोसेस ठीक कर दूं या इसके लिए छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दूं या कुछ करूं तो हम्म ऑर्गेनाइजेशन का भला हो सकता है। हम्म। ना उसका वो एक सोच लेकर आप प्रस्तुत करो कि मैं ये करना चाहता हूं। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर आप कोई प्रस्तुत करोगे, ढंग से प्रस्तुत करोगे और उसमें ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दिखता है, तो ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज से यस। नहीं, कोई उसमें ऑर्गेनाइजेशन, आपको थोड़ा सा रुकवाता हूँ। उसमें एक मेरा डाउट है, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक लीडरशिप पोजीशन में सुनेंगे तो लीडरशिप पोजीशन में उनका जॉब ऑक्यूपेंसी इतना ह्यूज रहता है कि वो ऐसे क्रिएटिव इसमें कुछ सोच ही नहीं पाते, कि डे टू डे एक्टिविटीज में इतने एंगेज हो जाते हैं कि उनके पास आइडिया आते हैं, क्रिएटिवली आइडिया आते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू स्पेंड दैट टाइम। परफेक्ट। वो चाहे भी वो नहीं कर पाते, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? ठीक है, सो नाउ दैट टेक्स मी टू अनदर पॉइंट कि आपके पास कितने घंटे हैं भुजंग दिन में? 24 आवर्स है। 24 है, मेरे पास हाँ। भी 24 है, हाँ। इलॉन मस्क के पास भी 24 है। 24 है। करेक्ट। अब वो इलॉन मस्क बन गया वो 24 घंटों में ही। हाँ। हम लोग जहाँ है वहाँ है, और जो दूसरे लोग हैं जहाँ है वहाँ है। ओके। ठीक है, आई होप दिस गिव्स एन आंसर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आंसर है, कुछ मैं हिंट्स मिल रही है। मैं बताता हूँ पूरा उसके पूरा डिटेल्स में बता। क्लैरिटी नहीं आ रही है। हाँ। राइट। तो उसका ये होता है
कि बहुत बार हम लोग वो काम करते रहते हैं जिसके मेरे करने की आवश्यकता नहीं, और कोई कर सकता है मेरा काम वो। हम्म। तो डेलीगेशन जिसे हम बोलते हैं, वो डेलीगेट हम करते नहीं, हमको है ना दूसरों पे विश्वास ही नहीं है कि अच्छे से करेगा या नहीं करेगा। हम्म। तो मैं बोलता हूँ मैं ही करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बहुत कुछ कर रहे हो तो आप उसमें जो हाई इंपैक्ट आइटम्स है ना उसको छोड़ देते हो। हम्म। आपको ये हरदम ध्यान रखना है जब आप लीडरशिप पोजीशन पे हो तो जिसमें विजिबिलिटी वैल्यू ज्यादा क्रिएशन हो रही है, वो चीज अगर आप करोगे आपका वैल्यू वहां पे जनरेट होगा। आई गिव वन एग्जांपल। ओके। और कुछ दिन पहले मैं मेरे क्लाइंट को कोचिंग दे रहा था। हम्म। अब वो मेरा क्लाइंट इज अर्निंग क्लोज टू 1 करोड़ ऑफ रुपीज। ओके। ठीक है, उसके पैकेज 1 करोड़ के आसपास की है। अब उसको जाना है नेक्स्ट लेवल पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। मगर वो देख कि यार नीचे के लेवल पे आजकल एआई वेआई बहुत बज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो मेरे को आके बोला कि मैं भी एआई सीख ले होता हूँ, मैं भी करता हूँ, सो हम्म। दैट आई एम रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके। बोला ग्रेट थॉट। हाँ। फिर मैंने उसको एक ही प्रश्न किया, अगर आप वो करना चाहते हो जो अभी आपका कॉलेज ग्रेजुएट आएगा या फ्रेशर जो करने वाला है वो काम आप करने वाले हो, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको 1 करोड़ रुपया क्यों दे? ओके। वो 10 लाख 20 लाख रुपए जो उसको दे रहे हैं नीचे वाले को, वहां पे 5 लोग को आपके जैसे बैठा देगा ना। हम्म। तो आपने 1 करोड़ के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करनी है आप वो सोचिए। ओके। वो जो है आपको वो पोजीशन पे इसलिए रखा गया है क्योंकि आप 1 करोड़ अगर लेते हैं तो आप 10 करोड़ की सोच सकते हो या 100 करोड़ की सोच रखते हो, इसीलिए आप वहां पे पड़े हो हम्म। ना। ये जो चीज है ये लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आती है कि अब वो ओके। बोलेंगे कि क्या विजय वैल्यू क्रिएट करना बोल रहे हैं, बट व्हाट इज मेंट बाय वैल्यू क्रिएशन? एग्जैक्टली दैट वाज अबाउट टू आस्क यू। राइट। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो स्तंभ पे चलते हैं भुजंग। हम्म। एक है कि उसका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, एब्सोल्युटली। और दूसरा वाला उसका कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए। हम्म। ये दो प्रिंसिपल पे मोस्टली चलता है, उसके बेसिस पे प्रॉफिट डिफाइन होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की। करेक्ट। अब प्रॉफिट, ये जो है आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, उसमें सेल्स वेल्स ये सारी चीजें बहुत सारा खेल रखती है। हम्म। ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसा चीज बना दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें जो काम है जो पहले हो सकता था जिसमें मेरे 100 घंटे जा रहे हैं, आपके काम करने से 25 घंटे ही जाएंगे। हम्म। ठीक है। तो आप वैल्यू क्रिएट किए, कस्टमर को तो वो 100 के भाव पे बिकने वाला है, हम्म। मगर आपके लिए जो जनरेशन है वो 25 घंटे का हो गया, 100 का नहीं रहा। आप करेक्ट। आपने उतना पैसा बचाया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम्म। आपने उतनी प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट की करेक्ट। ना। ये जो है ये वैल्यू जनरेशन प्रोसेस होता है। एक छोटा सा और एग्जांपल दर्शकों को बता देता हूँ वैल्यू का मतलब क्या है ताकि उनको समझ में आए। अ, हम लोग एक बिस्लेरी की बोतल लेते हैं। हम्म। ठीक है। 1 लीटर कितने की आती है? 20 रुपए। 20 रुपए की आती है। ठीक है। हाँ। अब ये कहाँ पे आपके किराने के शॉप पे, पान के ठेले पे ये 20 रुपए पे मिलेगी। ठीक करेक्ट। है। अब मैं जा रहा हूँ एक मॉल में मूवी देखने के लिए। हम्म। अब मेरे को वही बॉटल चाहिए। अब वो हम्म। बॉटल कितने की हो जाएगी? ऑफ कोर्स थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा, 25 30 40। डबल हो जाएगा करीब करीब। करेक्ट। ठीक है। मैं अब एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ वहां तो और बढ़ेगी। और 2 3 गुना और बढ़ जाएगी। करेक्ट। अब मैं मुंबई के ताज होटल में जाके वही पानी मांग रहा हूँ। ऑफ कोर्स और ठीक भी है। उसकी कीमत बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम इधर पे क्या है, पानी का प्रॉब्लम है कि प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है? एनवायरनमेंट का बाकी का इम्पैक्ट है। करेक्ट। तो वो जो पानी तो पानी है, हम्म। बट उसका जो रेट है वो डिटरमिन करता वो कहाँ पर है। हम्म। ठीक है। वो क्या वैल्यू क्रिएट कर पाता है, दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू जनरेशन प्रोसेस बाय द वे। हम्म। तो ये जो चीज है मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं निचले स्तर पे कर रहा हूँ कि ऊपर स्तर पे कर रहा हूँ, वो डिटरमिन करेगा कि क्या आप कहाँ पे अपने आप को प्लेस करते हो। इसलिए जो पहले पहले बोला था कि आप अपना इम्पैक्ट अपने ऊपर वाले को दिखाओ, करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि वही आपको और ऊपर लेकर जा सकता है। करेक्ट। जब उसको दिखेगा कि हे दिस गाय इज एक्सेप्शनल, ये कुछ अलग है। जैसे अगर आपने देखा होगा, कल अगर आप आईपीएल देखते हो तो कल एक वैभव क्या? सूर्यवंशी करके एक है, हाँ। हाँ 14 उसने साल का बच्चा, वो 100 सेंचुरी। मार दिया।
सेंचुरी मार दिया उसने। सेंचुरी मार दिया, राइट। नाउ आई वाज रीडिंग एन इंटरव्यू कि हम्म, ये देखो स्काउट कैसे किए थे इन लोग ने, है ना। वो थे कि हम्म, उसने कर दिया, वो तो बात अलग है, वो कितना हम्म, आगे जाएगा और ओनली टाइम विल टेल। हम्म, बट इन्होंने उसको निकाला कैसे, उसके बारे में पता कैसे किया। तो जब मैं वो इंटरव्यू देख रहा था आज, हम्म, उन्होंने बताया था कि इट इज नॉट लाइक कि हमने ले लिया और उसको डाल दिया। ही वॉज हम्म, सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन, उनका कोई कैंप होता है ना, ये हम्म, आईपीएल टीम्स का। हम्म, वहां पे वो लोग देते हैं कि ये है 150 किलोमीटर के हिसाब से उसको बॉल डालेंगे, कैसे हैंडल करता है ये इस सिचुएशन में कैसा करता है, उस सिचुएशन में कैसा करता है। तो ये कौन देख रहा था, द्रविड़ और ये सब लोग क्या? ये मॉनिटर कर रहे थे, हाँ, मोस्ट सीनियर पर्सन, हाँ। राइट। ये लोग मॉनिटर कर रहे थे एंड देखिए राजस्थान रॉयल्स ने कम से कम और 10 खिलाड़ी को लिया होगा, बट करेक्ट। उसमें से उनका ध्यान इधर ही क्यों गया। हम्म, 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 और गया तो गया, उसको खिलाया भी फिर ना, 14 साल खिलाना मजाक बात नहीं है ना, बहुत जिगर लगेगा उसके लिए भी। करेक्ट। उसको खिलाया और अल्टीमेटली उसने प्रूव किया। सो इधर पे द क्वेश्चन दैट कम्स इन इज who was instrumental? Is Vaibhav the instrumental one, or Dravid or Rathod who was the batting coach? वो इंस्ट्रूमेंटल है। ऑफ सीनियर कोर्स, पर्सन। ऑफ कोर्स वो बंदे, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम वैभव, बट हैड द्रविड एंड अदर्स नॉट गिवन हिम द चांस, कैन वैभव बिकम अ वैभव ऑफ यस्टरडे टुडे? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर अस एज वेल एज पीपल इन कॉर्पोरेट्स। मेरे में क्षमता है, वैभव में क्षमता थी, करेक्ट। बट वो क्षमता का डेमोन्स्ट्रेशन सही जगह पे दिखाना जरूरी है, एग्जैक्टली, तब एग्जैक्टली। जाके आपका वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ाओगे आप। हम्म, हम्म, हम लोग क्या है, बैठे रहते हैं कोने में, कोई आएगा मेरे को देखेगा, हाँ, कोने में रहोगे तो मोस्ट कोने ऑफ में द ही लोगों रहोगे। का वही सोच होती है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जी जान दे के काम कर रहा हूँ, और मेरे को आके लोगों ने देखना चाहिए, तभी मुझे आगे की ग्रोथ होगी, प्रमोशन होगा, चाहे अच्छी से इंक्रीमेंट होगी वगैरह, ऐसा बहुत लोगों का सोच होती है। करेक्ट। तो मैं हरदम बोलता हूँ कि हम लोग है ना अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि लोग मेरे पास आएंगे। अच्छा। अरे क्यों आएंगे भाई, आप में ऐसा क्या है जो आएंगे? आप लोगों के पास जाओ, बताओ कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ हम्म, ना। ये जो है ना कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, ये क्या है, ये आपकी तरह एक तरह मार्केटिंग और आपका सेल्स प्रोसेस ही है ना। हम्म। तो करेक्ट। आपको मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि हर एक आदमी को ये जो कला है थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी कि अपने आप को पोजीशन कैसे करे। अपना मुंह में मिट्ठू नहीं बनना, मेरे को अपने अपनी स्तुति नहीं करते रहना हरदम, बट अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करवाना है, हाँ, वो थोड़ा सीखना पड़ेगा। सीखना करेक्ट। पड़ेगा। और एक उसमें एक चैलेंज रहता है, वी आर टॉकिंग टू द मिडिल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट की, ले ऑफ का एक बहुत बड़ा डर रहता है कि कुछ भी कारण हो, कैसे भी कारण हो, लेकिन मेरी पोजीशन जाएगी, मेरा जॉब जाएगा, ऐसा एक डर रहता है कि जिसकी वजह से वो अंदर से थोड़ा सा सुकुड़ कर जीते हैं। जी। तो उनको क्या आप बता सकते हैं? ओके, सो ले ऑफ होना नहीं होना वो किसी के हाथ में नहीं है। अरे। तो आप उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। होना है तो होगा, ओके। ठीक है। बट आप वो लिस्ट में आओगे या नहीं, इसके लिए कुछ कर सकते हो। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो भुजंग, जो ले ऑफ की जो सिचुएशन के बारे में आप बात कर रहे हो, उसमें आप अगर देखोगे तो जब ले ऑफ की लिस्ट बनती है, मैंने तो अपनी लाइफ में कई बार देखी है, तो किसका नाम सबसे पहले आता है? जो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है, या जो जिसको हम निकाल सकते हैं फिर भी हमारा काम उतना अटकेगा नहीं, हाँ, उसका जिसका लेस कंट्रीब्यूशन है उसको, उसका नाम पहले आएगा। पहले आएगा, राइट। हम्म, तो लेस कंट्रीब्यूशन आ रहा था, इसका मतलब उसने बंदे ने अपना अपने तरफ में या कंट्रीब्यूशन की तरफ में ध्यान ही नहीं दिया ना, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ में। हम्म, तो ऑब्वियसली सिंस ही हैज नॉट डन एनीथिंग, he will be the first in that particular list. करेक्ट, I'm not saying this is true every time. करेक्ट। Okay? कभी कभी अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा आउटग्रो हो गई जो पोजीशन के लिए है, तब हाँ, भी होता है वो। जब भी होता है, बट करेक्ट। हम्म, बट मोस्टली ये जो नॉन कंट्रीब्यूटर्स है, जिनके कारण हटा भी देंगे तो उतना नहीं फर्क पड़ेगा, उनका लिस्ट में नाम आता है। हम्म, तो अब लोग ये सोचते हैं, अभी आप देखोगे जैसे अभी आपका आज का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अनसर्टेन है, हम्म, ले ऑफ कहीं पे भी हो जाते हैं। करेक्ट। एक छोटा सा एक एग्जांपल दूं तो माइक्रोसॉफ्ट में हम्म, एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले की खबर है, उन्होंने पता किया था कि हर एक 5.5 लोगों के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट में एक मैनेजर है।
ओके। अब ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफिस सीईओ ने बोला कि हर एक 10 के ऊपर में एक मैनेजर होना चाहिए। हम्म। तो अब अगर आप देखोगे तो मैनेजर की संख्या सीधा सीधा हाफ करने की बात हो गई। करेक्ट। अब ये कौन से मैनेजर्स हटाए जाएंगे? हो, मैकेंजी नाम का एक एजेंसी आता है, बहुत सारे कॉर्पोरेट लाइफ में उनका पॉपुलर वो नाम तो आता है, आके तो मैकेंजी वाला बताएंगे, बट सोचेगा कि किसको हटाएगा, उसके हिसाब से नाम आएगा नहीं आएगा वो डिसाइड हो जाएगा। हाँ, बट ऐसा नहीं है ना कि चिट्ठी निकलती है, भैया किसका नाम आ गया चलो बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। तो पूछा जाएगा कि भैया इसमें से कौन परफॉर्मर है कौन नॉन परफॉर्मर है। अब ये जो है ये कौन बताएगा? अगर आपकी टीम है भुजंग, तो हम्म। आपको पूछा जाएगा कि आपके पास में जो 5 लोग हैं इसमें से सबका परफॉर्मेंस लेवल तय करो। आप तय करोगे? अल्टीमेटली 1 2 3 4 5 मैं रेटिंग दे सकता हूँ। आप दोगे? तो हम्म। आप एक बंदे को जो दे 2 दे रहे हो, एक को 4 दे रहे हो, वो क्या सोच के दे रहे हो आप? उसका कंट्रीब्यूशन, उसका डेडिकेशन, उसका ऑनेस्टी, मतलब बिहेवियर वाइज और टेक्निकल वाइज ये सोच के उसका दे रेटिंग रहे हो हो। सकता है। करेक्ट। तो ये होता है। तो बेसिकली ये बहुत सारी चीजें ना परसेप्शन के ऊपर में भी होते हैं। बहुत बार आप वो बंदे को कभी मिलते भी नहीं हो, हम्म। मगर किसी ने कुछ बोला रहता है या आपने कुछ देखा होता है, के हाँ, बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हो। गेम ऑफ परसेप्शन भी हो सकता है। परसेप्शन नहीं होता है ज्यादा। ओके। तो अगर आप दिखते नहीं हो, ये ना इसका मतलब आपका अस्तित्व नहीं है। अच्छा। ओके। दिस इज लर्निंग। विजिबिलिटी चाहिए मैनेजमेंट या सीनियर पोजीशन के सामने, विजिबिलिटी चाहिए। करेक्ट। उनको तब पता चलेगा ना कि बंदे में दम है कि नहीं है। हम्म। उनको समझ में आ जाएगा ये बड़बोला है कि वास्तव में कुछ काम करने लायक है। हम्म। देखिए थोड़ा सा ह्यूमरस है, बट थोड़ा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक बंदा है जो निरंतर कोने में बैठ के काम किए जा रहा है, वो हम्म कुछ बोलता नहीं है। तो उस वो है भी कि नहीं है किसी को नहीं मालूम। हम्म। दूसरा वाला है थोड़ा सा बड़बोला टाइप है। ठीक है। अब वो बोलता रहता है और कुछ करता है ना, जितना बोलता उतना नहीं करता है, बट करता रहता है, कुछ ना कुछ करता है। अब ये जब ये दोनों के बीच में बाटर जब होगा ना, चांसेस ये है कि बड़बोला जो है उसको रखा जाएगा। ओके। ये है यानी आप बोल सकते हैं ये क्या है, यानी ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट वास्तव में ऐसा ही होता है। क्योंकि वो उसके बारे में तो मेरे को इसके बारे में तो थोड़ा तो भी मालूम है कि थोड़ा काम करता है थोड़ा बोलता है। उसके बारे में तो मेरे को मालूम भी नहीं कि बोलता भी नहीं है और करता भी है कि नहीं करता, मुझे नहीं मालूम। यस यस। इसकी वजह से हो सकता है वो ऑफिस पॉलिटिक्स का जो कार बनेगा। टर्मिनोलॉजी यूज होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स 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 वगैरह, ऐसा हो सकता है, ऐसा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में लाइक इन योर लाइक लीडरशिप, सॉरी लिमिटलेस लीडर्स फ्रेमवर्क में आप कैसे आप लोगों को गाइड करते हो, कैसे कोचिंग करते हो? ओके, सो देर आर 2 एस्पेक्ट्स टू इट भुजंग। एक होता है सॉफ्ट स्किल्स। ये जैसा भी मैं बता रहा कि विजिबिलिटी कैसे बढ़ाना, फीडबैक कैसे देना। अभी जैसा अगर लीडरशिप पोजीशन पे जाना है तो आपको थोड़े से अनकंफर्टेबल टॉक्स करने पड़ेंगे लोगों को। आप हर एक के साथ में अच्छा नहीं रह सकते हो। ठीक है। करेक्ट। तो अगर आपके टीम में बोला गया यार भुजंग आपके इसमें से है ना 2 लोगों को निकालना है। हम्म ना भुजंग कैसे बात करे वो 2 लोगों से? हम्म। तो भुजंग इफ ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ही विल नॉट ट्राई टू फेस दोस 2 पीपल। सो वी ऑलवेज विल बी फ्लीइंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन जहां पे हमको अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करने की जरूरत ना पड़े, हम उससे दूर भागते हैं। करेक्ट, इट्स विच इज नेचुरल थिंग। राइट। तो मैं बोलूंगा यार और किसी वो एचआर वालों को बोल दो, वो बात कर लेंगे, मेरे को करेक्ट खराब नहीं बनना है। करेक्ट। बट दैट्स वेयर एग्जैक्टली लीडरशिप इज। लीडरशिप इज नॉट अबाउट अ टाइटल कि आप क्या हो क्या नहीं, आप वो सिचुएशन में कैसे अपने आप को ढालते हो या प्रस्तुत करते हो, वो है। कभी कभी ये भी होता है कि ये जो ले ऑफ है वो बंदे के लिए भी अच्छा हो। इन दैट शॉर्ट टर्म आपको लगेगा यार नौकरी से निकाला कौन सी अच्छी बात हो रही है विजय, कैसे होगा। बट तब आपको समझ में आता, वो बंदे को समझ में आएगा कि भैया उसने कुछ चीजें नहीं की थी जो शायद अब उसको करना पड़ेगा। करने की अपॉर्चुनिटी आ गई। तो ग्रोथ उसकी वहां पर होती है। आप उसके हम्म। पहले कितने भी बार बोल दो वो उसने काम ही नहीं किया रहता, मगर ये जब थोड़ा सा झटका लगता है हम्म। तब उसकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर मैं एज अ लीडर उसके साथ कैसे बात करता हूँ, मैं उसको कैसे डायरेक्शन देता हूँ, हम्म। वो बहुत मैटर करेगा। तो वहां पर आपका ट्रस्ट वो बंदे के साथ रहेगा और आपकी रिलेशनशिप इंस्पाइट ऑफ यू सेइंग प्लीज लीव, आपकी रिलेशनशिप बने रहेगी।
मैंने अपने वर्किंग लाइफ में कई लोगों को बोला भी होगा कि भैया थैंक यू वेरी मच, बट आई हैव स्टिल गुड रिलेशनशिप विद दोस पीपल। या दैट इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट। हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं ना, हम सिर्फ ठीक है वास्तविकता बता रहे हैं कि ये है सिचुएशन, ये है। अब आप करना है जो कीजिएगा उसको लेकर, एंड इन दैट पर्टिकुलर थिंग वी आर टेलिंग हिम कि इन ऑर्डर टू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस यू हैव टू, सो कमिंग बैक टू व्हाट आई डू, आई आई टेल एंड आई टीच ऑल दीज थिंग्स कि ये सब कैसे किया जाए। ओके। बट दूसरी जो चीज है जो मैं बहुत मायने देता हूं, आज यूट्यूब है हमारे पास में इतने सारे आयाम है जहां हम पढ़ सकते हैं, चैट जीपीटी है, सब कुछ है। नॉलेज की तो कमी नहीं है आज के तारीख में, ठीक है, फिर भी लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे उसको। करेक्ट। तो फिर प्रॉब्लम कहां पर है? ये मैं बहुत सोचने लगा कि भाई प्रॉब्लम कहां पर है। नॉलेज ही अगर सब कुछ है, क्योंकि हम लोग को तो हरदम बोला गया ना कि नॉलेज है सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज है। मैं फिर जब ये करने लगा, मैं बोला नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, एक्शन इज। करेक्ट। जैसे डेली एक्सरसाइज करना किसी को पता नहीं है, सबको पता है, हाँ, लेकिन कितने लोग करते हैं? करेंगे, हाँ। करेक्ट। तो वहां पर यू हैव टू गेट इनटू कॉन्वर्जेशन, लोगों से बात करना पड़ता कि भाई व्हाई एग्जैक्टली वो लोग क्या तकलीफ महसूस करते हैं, वो एक्शन लेने से क्यों घबरा रहे हैं, हम्म उनके कुछ पास्ट है क्या, उनका हम्म कुछ बिलीफ सिस्टम बन गया क्या। क्योंकि कभी कभी कोई होता है ना कि उसने फैमिली में बहुत सारा पैसा नहीं देखा होता है, तो उसको हम्म लगता है यार ये नहीं हो सकता है, उसकी बिलीफ सिस्टम बन गई रहती है कि ये नहीं हो सकता है, हम्म। ठीक है। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे पास में कई सारे स्टोरीज है जो रैग्स टू रिचेस बोलते हैं ना, कुछ नहीं था मगर सब कुछ हो गए, और करेक्ट। सब कुछ था मगर कुछ नहीं हो गए, दोनों है हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो है मानसिकता का खेल है ना, ये बेसिकली माइंडसेट का इश्यू आता है। यस यस यस, तो ये यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट वेरी मच। करेक्ट। अब दैट्स वेयर एग्जैक्टली कोचिंग हेल्प्स। ओके। वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, बटरफ्लाई को सॉरी कैटरपिलर को कैटरपिलर बटरफ्लाई को। बनना है तो हम्म। क्या तोड़ना पड़ेगा? कोकून। ककुन। अब ककून तोड़ना ही ये सब जो है मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स, मेरे वैल्यू सिस्टम्स, ये सब के है ना, जो मेरे को सर्व नहीं कर रहे हैं, मेरे को वो सब हटाना पड़ेगा अपने लाइफ से, और जो कुछ काम करते हैं वो मेरे को लाइफ में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो सारी चीजें तब संभव होगी किसी के भी साथ में जब वो उसका अवेयरनेस उसको आएगा। जैसे करेक्ट करेक्ट। तो सिगरेट के उसमें, डब्बे पे हाँ बताइए। एक खत्म कर लेता हूँ फिर आप मेरे को प्रश्न कर लीजिएगा। हाँ हाँ। सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। करेक्ट। अब हाँ, सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ते भी नॉलेज है, हैं। नॉलेज है सबको। हाँ, कितने लोग पीते हैं फिर भी? बहुत सारे। बहुत सारे। तो अब नॉलेज की कमी है कि अवेयरनेस की कमी है? अवेयरनेस की कमी है, करेक्ट। अवेयर ही नहीं हुए उसको लेकर कि उसके क्या हो सकते हैं, उसके हानिकारक परिणाम क्या होंगे, वो उनको नहीं समझ में आता जल्दी से। हम्म। तो ये जो आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना जो है एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है, तो आपके हम्म एक्शन भी वैसे अलाइन हो जाते हैं। हम्म। जैसे आप लाइफ में वही चीज करोगे भुजंग जो आपको लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में मैं डिसाइड कर लूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर लूंगा। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो मैं वही काम करूंगा जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए अनइंपॉर्टेंट है मैं नहीं करूंगा। किसी के लिए शायद आईपीएल देखना इंपॉर्टेंट होगा, तो वो करेक्ट। आईपीएल ही देखते रहेगा। हम्म और किसी के लिए होगा कि वो 2 घंटे में मैं सेल्फ डेवलपमेंट कुछ कर लूं या एक्सरसाइज कर लूं, हम्म उसके लिए अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो करेगा रिस्पेक्टिव ऑफ जो बाहर बाहर में जो भी कुछ हो रहा है। सो वी हम्म। आर ड्रिवन बाय आवर वैल्यूज। करेक्ट। तो हमको हमारे वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और वो हमको लेकर जाएंगे कि हमको क्या एक्शन लेना है। कोचिंग अच्छा। जब होता है तो ये सारी जो चीजें हैं, आपके ब्लाइंड स्पॉट जो है हम बोलते हैं, वो क्लियर होना चालू होते हैं आपके, ओके। आपको दिखना चालू होता है। और जब हम्म आपको दिखता है तो आपका अवेयरनेस जब आपका एक लेवल बढ़ जाएगा, तो आइडेंटिटी जो है आपकी नेक्स्ट लेवल की आप एम्ब्रेस करने की कोशिश करोगे। आप वही पर्सन नहीं रह सकते हो। आप हम्म। जो हो वो रहकर आप नेक्स्ट लेवल नहीं अचीव कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट लेवल जाने के लिए आपको अपना एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी को खत्म करना पड़ेगा, कुछ नई चीजें आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेगी अपनी लाइफ में, तब जाके आप वो नई चीज कर पाओगे। ओके। सो ये अभी तक मुझे समझ में आ गया कि ये जो भी लिमिटलेस है, ककुन से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, वो ककुन इज मेड ऑफ इंडिविजुअल पास्ट, और हर एक का पास्ट अलग अलग होता है।
ओके, उसकी कल्चरल बैकग्राउंड रहेगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगा, फैमिली बैकग्राउंड रहेगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की बैकग्राउंड कुछ अलग रहेगी। सो इस प्रोसेस में मुझे ये इम्पोर्टेंट लगता है कि हर एक का वो कोकोन ब्रेक करने के लिए इंडिविजुअल सपोर्ट की जरूरत होगी। आई थॉट, इज दिस करेक्ट? और अगर ऐसा है तो आप उसमें कैसा कंट्रीब्यूट करते हो? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। मैं फिर से वही बोलता हूँ कि एक है कि आप बैसाखी के सहारे, क्रचेस के सहारे अपनी जिंदगी निकालना चाहते हो, कि आप क्रचेस को तोड़ना चाहते हो? करेक्ट। कौन सी लाइफ सबसे बढ़िया रहेगी तोड़ क्रचेस के के आगे, बगैर? हाँ, तोड़ के आगे निकलना। हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे जगह पे, मैं बोलता हूँ मेरे को मेंटोरशिप चाहिए, मैं वो जब रहेगा जब तक वो मेरे को गाइड करेगा मैं ठीक हूँ। हम्म, अगर वो नहीं रहेगा तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ। हम्म। ठीक है। कोचिंग में हम लोग, यानी मैं बार बार इसके बारे में इसलिए बोलता हूँ कि लोग ये चाहते हैं कि यार कुछ भी हो ना, मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या करने का है। ठीक है, वो एक लेवल तक के ठीक है, बट हम्म, जब तक कि आपको अंदर से कुछ चीजें नहीं आएगी ना, हम्म, तब तक कि आपका परिवर्तन नहीं हो। बाहर से कितना भी कोई कुछ बोल ले आपको, हम्म। वो नहीं होगा। असली नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। नहीं होगा। करेक्ट। तो आप हरदम, ये व्यक्ति अगर नहीं कर रहा तो दूसरे को ढूंढोगे, दूसरा नहीं मिल रहा तीसरे को ढूंढते रहोगे आप, जबकि हम्म, सब कुछ अंदर है। हम्म। ठीक है। तो जैसे इट टेक्स मी टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हनुमान जी जब थे तो लंका जब लांगना था, हम्म, तो हनुमान जी में तो सारी ताकतें थी, मगर उनको एक श्राप मिला था कि वो अपनी ताकतें सब भूल जाएंगे करके। हम्म। ठीक है। तो उनको याद भी नहीं था कि वो लंका लांग सकते हैं, और यहाँ पर सेतु बनाने का काम चल रहा था सब कुछ। हम्म। तब किसको आना पड़ा? जामवंत जी को आना पड़ा। जामवंत को आके बताना पड़ा, हनुमान तुम यू जा हैव दैट सकते हो, पोटेंशियल। या यू कैन गो। जब वो आभास हुआ, ऐसा नहीं था कि हनुमान जी के पास शक्ति नहीं थी, सिर्फ हम्म। आभास करवाने वाला कोई नहीं था। करेक्ट, करेक्ट। वो जो जामवंत ने काम किया। तो मैं अगर एक लेमैन टर्म में बात करूं, एग्जैक्टली नहीं बट लेमैन टर्म में, जामवंत जैसा मैं काम कर रहा हूं। मैं आपको ओके। आभास कर रहा हूं कि भाई आप कर सकते हो, और ये हम कॉन्वर्जेशन में निकालते हैं उससे कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि सब कुछ तो है आपके पास में। यस, यस, यस। अभी जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दे दूं, लोगों को लगता है यार मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। ठीक है, ये सबसे आम प्रॉब्लम लोगों को लगती है। ठीक है। मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं स्टेज में जाके बात नहीं कर सकता हूँ, मैं चार लोगों के साथ में बात नहीं कर सकता हूँ। हम्म। अब ये वाला प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का है वास्तव में, कि कॉन्फिडेंस का है? ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस का है। ठीक है। ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे जो बहुत कॉन्फिडेंट है, मगर कम्युनिकेशन में वो अंग्रेजी में कुछ तो भी बोलते हैं, बट वो बड़े हम्म। कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं बड़ा मजा आता है बोलने सुनने में भी। हाँ। है ना? तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको अंग्रेजी कितनी आती है या हिंदी कितनी आती है, आप कितने अच्छे से उसको प्रस्तुत कर सकते हो, जो जितना भी आपको आता है। करेक्ट। कम्युनिकेशन इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली। एग्जैक्टली इट इज। सामने वाले को समझ गया, दैट इज गुड, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गया। हम्म। आपने शशि थरूर जैसे भाषा का प्रयोग किया क्या? वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो नहीं। किसी को समझ में ही नहीं आती है। हाँ। तो जब समझ में ही नहीं आ रही है तो फिर वो कम्युनिकेशन कहाँ से हुआ? करेक्ट। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको तब उत्पन्न होता है। तो ये जो मैं जामवंत वाला एग्जांपल दे रहा था, तो मेरा प्रयास ये होता है कि मैं व्यक्ति को थ्रू दिस वन ऑन वन कोचिंग जो है, हम्म, एक तो वो वाला कोचिंग है जो जहाँ पे स्किल सेट डेवलप हो रहे हैं, वो तो अलग है। बट हम्म। ये वाली चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सब कुछ नॉलेज रह के भी आप वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे या नहीं करोगे, वो आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। ओके। और बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और कोचिंग में बहुत सुंदर तरीके से वो निकल के आता है। आप फिर वो वन ऑन वन कोचिंग ज्यादा प्रेफर करते हो क्या? दोनों। दोनों। ओके। दोनों। उसका रीजन ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका वन ऑन वन में है, हम्म, मगर कोचिंग के अंदर में आपको स्किल सेट्स नहीं सिखाए जा रहे हैं कोई भी। हम्म। तो स्किल सेट्स सिखाना भी तो एक चीज है ना। अगर किसी को मालूम ही नहीं है कि लिंक्डइन पे मैं प्रोफाइल कैसे लिखूं, और मैं बोलता हूँ ना कोचिंग कर लिया तुमने यार, तुमको तो अब मालूम है सब कुछ, तुम यू कैन फिगर आउट, आप इंटरनेट पे जाके कर सकते हो, मगर उसको समय लगेगा। समझ तो मैं लगे। यहाँ पर वो भी बता देता हूँ कि चलो ये इसको इस अच्छा। तरीके से करोगे तो ये हाँ। बेहतर होगा आपके लिए। यस, यस, यस। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ मेंटोरिंग कम
कोचिंग काइंड ऑफ कोचिंग, थिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आप अगर मतलब मेरे व्यूअर्स को मैं पूछना चाहता हूँ क्या उनको अगर आपके पास रीच होना है, आपको कनेक्ट होना है, वो क्या प्रोसीजर रहेगी आपकी? मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा, आप पिन अप कर दीजिएगा आपके डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे ओके भी ये हो रहा है। दूसरा, मैं फ़ोन नंबर मेरा शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप रीच कर सकते हैं। तीसरा, मेरा वेबसाइट है, वहाँ पे भी वो रीच कर सकते हैं। ओके तो ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, लिंक्डइन पे हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हूँ मैं, वो सारी शेयर कर दूंगा आपके साथ में, वो लोग देख सकते हैं। एंड एनीवन विशेस टू हैव अ कॉन्वर्जेशन, क्योंकि मैं लोगों के साथ वन ऑन वन फ्री कॉन्वर्जेशन करता हूँ पहला। तो इम्पोर्टेंट, प्लीज रिपीट कीजिए कि वन ऑन वन फ्रीली आप बात करते हैं। फ्री पहला जो मीटिंग रहेगा वो फ्रीली रहेगा। फ्री रहता है। मैं लोगों से मैं बोलता हूँ जनरली 45 मिनट, मैं दो दो ढाई ढाई 3 3 घंटे तक चलते हैं कॉल्स। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसा सिचुएशन रहता है लोगों का कि एक तो जॉब की अनसर्टिनिटी है, फिर अपॉर्चुनिटीज की कमी है, फिर प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है, तो इन दैट केस कहाँ पे स्टक हो गया है वो आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए अगर आपका एक हैंड होल्डिंग रहेगा विच विल बी मोर मोर वैल्यू एडेड टू देम। एब्सोल्युटली, वो कर सकते हैं। प्लस अगर आपको लगता है कि आपके कम्युनिटी में कोई बंदे ऐसे 5 10 बंदे जो भी है जिनको चाहिए, तो आई कैन कम एंड आई कैन टेक अ सेशन फॉर देम डायरेक्टली कि दिस इज हाउ एग्जैक्टली दे कैन डू इट ऑल्सो। ओके ओके, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। तो वो भी किया जा सकता है, बिकॉज मेरा भुजंग ये है कि ठीक है, दैट इज माई प्रोफेशन, बट एट द सेम टाइम इट इज माई मिशन एक्चुअली, क्योंकि अदरवाइज आई वुड नॉट हैव लेफ्ट माई जॉब एंड डूइंग दिस थिंग। एग्जैक्टली आई वॉन्ट जेन्युइनली कि देर इज सम इनहेरेंट थिंग विद इन अस जो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके कारण लाइफ जो है वो परिवर्तित होती है। ये मेरा मराठी में बोलते हैं ना ठाम, तो हाँ मेरा हाँ, ये पक्का वो है कि सोच है कि लाइफ बदलती है। यू जस्ट नीड द, अंग्रेजी में हम वो शब्द का प्रयोग कर, नज लगता है, थोड़ा सा एक धक्का लगता है कहीं पे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो विच इज धक्का वेरी मिल गया तो इंपॉर्टेंट। वो रोल आउट हो जाता है। एक थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है। सो मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज रीच आउट टू हिम। मैं सब पूरे कॉन्टैक्ट्स उनके सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। और एटलीस्ट यू कैन सेट वन मीटिंग विथ हिम सो दैट दिस विल हेल्प यू to progress in your professional field. Actually, this is the Sure. main important motive to have on this podcast, to have him on this podcast. Okay. और लास्ट कुछ आप बता सकते हो वन टॉप सीक्रेट विच विल हेल्प व्यूअर्स टू लीड ओके, अहेड, प्रोग्रेस अहेड? एक चीज जो मैंने रियलाइज किया बट बहुत लेट रियलाइज की, वो ये है कि देर इज नेवर अ परफेक्ट सिचुएशन। आप रुके रहोगे कि मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं कम्युनिकेशन एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं मेरा रेज्यूम एकदम परफेक्ट हो जाएगा, मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊंगा, उसमें, ये कभी होने वाला है नहीं। उसके पीछे में उतना टाइम मत वेस्ट कीजिए, उससे बेटर है एक्शन ले लीजिए। ओके ठीक ओके, है, ग्रेट। इम्परफेक्ट एक्शन आर ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट प्लानिंग। प्लानिंग है, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन नहीं है तो पेपर पे ही है ना फिर। एग्जैक्टली। तो चलेगा नहीं चलेगा आपको कैसा मालूम है, मगर ये आप करोगे तो आपको समझ सीख तो लोगे कि क्या नहीं चलेगा। हम्म। तो जस्ट डू द एक्शंस, थोड़ा सा है ना, एक्शन है ना, फालतू में ऐसे कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सोच के एक्शन ले लीजिए। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग किल्स, ओवर थिंकिंग किल्स। और करेक्ट। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना जरूरी है हर एक चीज में, क्योंकि आपको कोई भी चीज ओवरनाइट सक्सेस नहीं देगी। ब्रूसली की एक कहावत है कि आई फियर अ पर्सन हु नॉट हु कैन हु हैज who can do 10,000 kicks. I fear a person who can do one kick 10,000 times. करेक्ट करेक्ट। ठीक है, यानी मास्टरी तब आती है जब आप एक चीज को निरंतर करते हो, और वो बोरियत भी आती है। तो अगर आप बोरियत एम्ब्रेस कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज वही चीज बार 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 करना बोरिंग होता है ना। करेक्ट करेक्ट। हमको हर चीज नया चाहिए, और आजकल तो हमारा डिस्ट्रैक्शन इतना है कि एक 3 सेकंड के ऊपर में रील भी नहीं देख पाते हम लोग तो। एग्जैक्टली। पहले 1 मिनट तो भी बोलते थे, अभी 3 सेकंड भी नहीं रहा। 3 सेकंड में नहीं रहा। Correct. So, thank you for your spacious time, Thank and you. wish we will continue. If audience wants to ask the questions, please ask questions.
अगर आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर इसी टॉपिक पे एक्सटेंडेड डिस्कशन करना है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन सो दैट वी कैन हैव विजय जी ऑन अगेन दिस पॉडकास्ट. एंड वन मोर थिंग, अगेन मैं इस पॉडकास्ट के पर्पस के ऊपर लेके आता हूँ. देखो दोस्तों कि पॉलिटिक्स है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ऑल दीज आर द रीजंस, ओनली रीजंस. ग्रो करना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द एंड ऑफ द डे हम अपने लिए, हम अपने फैमिली के लिए कितना फायदे की बातें करते हैं और कितना फायदा लेके आते हैं घर में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो द पर्पज ऑफ दिस डिस्कशन इज टू गेट द बेनिफिट. अगर इस पॉडकास्ट से बेनिफिट हो गया है तो फीडबैक दीजिए, अगर नहीं हो रहा है और कुछ एडिशनली कुछ लेना चाहते हैं सो प्लीज कनेक्ट विथ हिम सो दैट बेनिफिट होना चाहिए. अल्टीमेट गोल इज टू टेक द बेनिफिट. ओके, सो अगेन thank you for your time थैंक and यू. see you next episode on such beautiful topics. थैंक यू. ओके ओके, थँक्यू. हा पॉडकास्ट तुमच्यासाठी अतिशय व्हॅल्युएबल ठरेल हे 2 कारणांनी. त्यातलं पहिलं कारण आहे ते म्हणजे डिस्कशन मधून त्या सगळ्या चर्चांमधून काही ना काहीतरी व्हॅल्यू ॲडेड होईलच. ही पहिली थिंग. आणि दुसरी इम्पॉर्टंटली तुम्हाला जर वाटलं की त्या एक्सपर्टशी आपल्याला बोलायचं आहे, त्या एक्सपर्टशी आपल्याला पर्सनली चर्चा करायची आहे, फॉर दॅट पर्पज ऑल्सो ही इज अवेलेबल. खास आपल्यासाठी तो अवेलेबल आहे. आपल्याला फक्त त्यांच्याशी चर्चा करत असताना हा रेफरन्स द्यायचा आहे आणि आपल्याला तो व्यक्ती अवेलेबल राहील याची दक्षता घेतलेली आहे. सो दॅट की तो पर्पज हा एवढाच आहे की तो व्यक्ती, ते एक्सपर्ट्स तुमच्यासाठी उपयोगी राहतील, तुम्हाला त्याचा व्हॅल्यू ॲडेड होईल, तुमच्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी तो अवेलेबल राहील. ओके सर, तो भेटूया आपण अशा एका व्यक्तीशी की जे प्रोफेशनल फील्डमध्ये वरची लॅडर, प्रमोशन असेल, चांगली इन्क्रिमेंट असेल, चांगलं जॉब भेटवण्यासाठीच्या गोष्टी असतील, ह्यासाठी आपल्याला कशी मदत होईल ते.